अस्सलाम वालेकुम क्लास। थ्योरम नंबर 4 ये कन्वर्ट्स है ऑफ थ्योरम 3, यानी जो कुछ भी थ्योरम 3 में किया था उसी का ये जो है कन्वर्ट्स फॉर्म है, उलट अपोजिट फॉर्म है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, द अल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड एज कॉन्ग्रेंट, तो उसके अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। सही है ना। अब इस डायग्राम को देखें दो लाइंस हैं, लाइन एल और एम। उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एन, ठीक है ना। तीन लाइनें हो गई ना, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, और ट्रांसवर्सल जो कटिंग जो इंटरसेक्ट कर रही है वो है लाइन एन। तीनों लाइंस के नाम ये हैं। लाइन जो एल है वो पैरेलल है एम के, एंड लाइन एन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है उनको एट पॉइंट ए एंड बी पर रिस्पेक्टिवली। यानी दो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, और तीसरी लाइन जो है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। पहले जब उसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम ए रखा, फिर आगे आते आते वो जब उसने यहाँ पर पहुँची इसको इंटरसेक्ट करके आगे गई है तो इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, ठीक है ना। पहली लाइन ये है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं ना, प्रीवियसली किया था। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वलेंट है, ये प्रूफ करना है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वलेंट है, ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है ना। उसके लिए हमें वर्किंग क्या की है, सपोज कर लेते हैं अगर हम कि एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना, ये सपोजिशन है, ठीक है। बट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी। उन्होंने कहा कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए बी सी के। अब ये बी सी कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि इसमें तो हमें एल एम एन पता था। तो उन्होंने कहा कि वेयर बी सी डज़ नॉट लाई ऑन एम, यानी कि उन्होंने एक लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो इन्होंने जो है वो बी से क्रॉस करके निकाली है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन। तो इससे क्या हुआ है, इससे ये जो एंगल बना है ये वाला देखें, ठीक है ना। ये जो एंगल बना है, मैंने यहाँ पर पेंसिल से एरो करके भी देखें यहाँ पर बनाया हुआ है कि ये है एंगल ए बी सी। ये बात मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको कि अगर ये सिंबल है एंगल का, और ए बी सी का मतलब है कि सेंटर में जो अल्फ़ाबेट है, यानी बी एंगल की बात कर रहे हैं, ए और सी उसके आर्म्स हैं। यानी कि अगर मैं एंगल ये वाला देखें ना, बी है ये वाला, ठीक है ना, तो ये एक आर्म हो गया, इसका नाम ए है, एक ये इसका आर्म है, इसका नाम सी है। तो ये एंगल बना ए बी सी। इन्होंने कहा है कि एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ठीक है। अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि एंगल 3 तो पूरा है, यानी ये वाला पार्ट भी शामिल है उसमें, अगर वो नहीं इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल 1 जो है वो इतने वाले पार्ट के बराबर होगा जो कि एंगल ए बी सी है, ये कह रहे हैं। अब स्टेटमेंट पर आते हैं। सिंस एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी बाय द सपोजिशन, तो इसका मतलब है कि एल जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, यानी कि जो लाइन एल है ये वाली, ये इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी, बल्कि वो इस वाली लाइन, जो ये वाली लाइन बनी है ना बी सी की, इसके पैरेलल होगी, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये कब पॉसिबल होगा, अगर एंगल 1 जो है इस वाले एंगल ए बी सी के बराबर है, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल बी सी अगर तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। बट एल इज़ पैरेलल टू एम, एल तो पैरेलल है एम के, ये हमें गिवन थी बात। तो अगर ये बात तो हमें गिवन है, तो L इज़ पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन M एंड बी सी विच इज़ इम्पॉसिबल। हम जानते हैं कि L जो है वो पैरेलल है M के, बी सी के पैरेलल वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्ले फेयर एग्जाम हमें क्या कहता है कि अगर तीन लाइनें हों और दो लाइनें पैरेलल हो, तीसरी लाइन जो है वो उसे इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हो उसको, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं हो सकती, है ना। आपने ये प्रीवियस में यहाँ पर हमने किया था ना प्ले फेयर एग्जाम में, कि अगर तीन लाइन्स हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है एल तो या एम के पैरेलल होगा, एल या फिर एन के पैरेलल होगा, लेकिन तीनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। इसी तरह से एल जो है या तो एम के पैरेलल कंसीडर कर लें, अगर नहीं करना तो एल जो है वो बी सी के पैरेलल, यानी ये जो लाइन बनी है इसके पैरेलल होगा। इन दोनों के एक साथ पैरेलल नहीं हो सकता एल, इन दोनों में से किसी एक के लिए जो है वो पैरेलल होगा। इसीलिए कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि एल जो है वो एम से भी पैरेलल हो और बी सी से भी हो। बाय सपोजिशन एल एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी जो है ये ऑब्सर्व्ड है, क्योंकि ये मतलब कि ये बात इम्पॉसिबल है, यानी कि एक बात कह सकते हैं हम ये कि ये बात सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3 के। सिमिलरली आपको इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली हम लिख देते हैं सिमिलरली करके। सिमिलरली एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4,
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा थ्योरम्स, ठीक है। तो इसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, और ये जो यहाँ पर जो ये लिखी हुई है ना, ये एज अ MCQs जो है वो आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। MCQs मैंने लिखा है यहाँ पर, आप जो है वो MCQs के तौर पे अगर हम ये ट्रांसवर्सल का वर्ड ले लें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री का MCQs में बना लें, यहाँ हम परपेंडिकुलर का बना लें, ठीक है। तो ये आप ये फोर्थ आप खुद बनाएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि ये चीज़ें जो है आपने करनी है। इसी तरह से आपने थ्योरम 3 में भी जो चीज़ें थी उसमें भी MCQs पर्पज़ के लिए आपने नोट डाउन करना है। 3 ये हैं और 4 ये हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 7 हो गई हैं अब तक की। और आपकी थ्योरम जो है पहला थ्योरम आपने जो किया था ये वाला, उसमें नहीं है, ठीक है। तो टोटल अभी तक आपकी 7 हो चुकी हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपने थ्योरम 4 के बाद जो है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात।